गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का कुछ पार्ट जो मैंने रह गया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि कार्डियक साइकिल क्या होता है ना, क्या इसके इवेंट होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो उसका कुछ पार्ट आगे है, इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, होता क्या है कि कार्डियक साइकिल जो होते हैं वो दो साइकिल्स, ये दो पार्ट्स में बटे होते हैं। एक होता है ऑरिकल साइकिल एंड एक होता है वेंट्रिकल साइकिल। ऑरिकल साइकिल जो होते हैं, एक बार ऑरिकल का सिस्टॉल और एक बार ऑरिकल का डायस्टॉल होना, ये कहलाता है ऑरिकल साइकिल। एक बार ऑरिकल सिस्टॉल करे और एक बार ऑरिकल अगर डायस्टॉल करे, इस साइकिल को हम लोग कहेंगे ऑरिकल साइकिल। इस साइकिल को क्या कहेंगे? ऑरिकल साइकिल कहेंगे। ऑरिकल सिस्टॉल में 0.1 सेकेंड का वक्त लगता है, यानी कि ऑरिकल को सिस्टॉल होने में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, वहीं ऑरिकल को डायस्टॉल होने में 0.7 सेकेंड का वक्त लगता है। गौर करना कि जब ऑरिकल सिस्टॉल हो रहा था, उसी वक्त वेंट्रिकल डायस्टॉल हो रहा होगा। यस या नो? और ठीक है ना, और जब वेंट्रिकल ऑरिकल डायस्टॉल हो रहा होगा तो उसमें वेंट्रिकल सिस्टॉल कर रहा होगा। यस या नो? यस। अब आगे देखिए, वेंट्रिकुलर साइकिल क्या है, यानी कि एक बार वेंट्रिकल सिस्टॉल करे और एक बार वेंट्रिकल डायस्टॉल करे, दैट साइकिल इज नोन एज वेंट्रिकुलर साइकिल। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल में, यानी कि जब वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो उस वक्त 0.3 सेकेंड का वक्त लगता है, और जब वेंट्रिकल डायस्टॉल करता है तो उस समय कितना? 0.5 सेकेंड का वक्त लगता है। तो आइए इस डायग्राम से समझते हैं कि आखिर ये डायग्राम है किसका। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये ऑरिकल साइकिल का है। गौर करो कि यहां पर देखोगे मैंने 8 डिवीजन बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल जो साइकिल चलता है वो 0.8 सेकेंड, यानी कि ऑरिकल साइकिल को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगा? 0.8 सेकेंड का वक्त लगा। वेंट्रिकुलर साइकिल को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगा? 0.8 सेकेंड का वक्त लगा। आखिर ये कैसे होता है, इसी को समझिए। देखो, इस साइकिल के से हमको एक बात तो समझ में आ रहा है कि ऑरिकल को सिस्टॉल होने में 0.8 सेकेंड का वक्त लगता है, वही ऑरिकल को डायस्टॉल, यानी कि जब ऑरिकल डायस्टॉल करता है, ठीक है ना, डायस्टॉल कब करेगा? जब वो अपने भीतर का ब्लड सारा किसको दे देगा? वेंट्रिकल्स को दे देगा, तब जाके, और उस वक्त उसको डायस्टॉल होने में 0.8 सेकेंड का वक्त लग जाता है और सिस्टॉल होने में 0.1 सेकेंड का वक्त लगता है। इसे को करने में 0.8 सेकेंड का वक्त लगता है, इसी को करने में 0.8 सेकेंड का वक्त लगा। वही वेंट्रिकुलर साइकिल की बात करें तो वेंट्रिकुलर साइकिल में सिस्टॉल होने में कितना? 0.3 सेकेंड और डायस्टॉल होने में 0.5 सेकेंड। यहां पर देखो कि 0.1 सेकेंड में सिस्टॉल होगा, और यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां से लेकर यहां तक क्या है? ऑरिकल डायस्टॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑरिकल डायस्टॉल कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है यहां तक? ठीक। उसी के बाद अब इस डायग्राम में आते हैं। ये डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब वेंट्रिकुलर साइकिल की बात कर ले। ये जो डायग्राम है ये ऑरिकुलर साइकिल का है। किसका है? ऑरिकुलर साइकिल का है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है वो वेंट्रिकुलर साइकिल का है। तो वेंट्रिकुलर साइकिल में कितना वक्त लगता है? 0.2 सेकेंड। ये सॉरी, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल में कितना वक्त लग रहा है? 0.3 सेकेंड। देखिए आप, 1 2 3, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टॉल।
डायस्टॉल होने में कितना वक्त लग रहा है वेंट्रिकुलर के? 0.5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक क्या हो गया? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। तो उम्मीद है कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट देखो। आर्ट्रियल के सिस्टोल होने में मैंने अभी बताया कितना वक्त लगता है? 0.1 सेकेंड। और इस 0.1 सेकेंड में होता क्या है? सिस्टोल कर रहा है। क्या कर रहा है? सिस्टोल करता है। और सिस्टोल ऑरिकल्स कब करता है? जब ऐसे नोड के द्वारा इंपल्स जनरेट किया जाता है और ब्लड पर प्रेशर बनाकर उस ऑरिकल्स को क्या किया जाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऑरिकल्स ने अपना सारा ब्लड किसको दे दिया? वेंट्रिकल्स को दे दिया। और वो वेंट्रिकल्स कब जाएगा? वेंट्रिकल्स में ब्लड कब पहुंचेगा? प्रेशर की वजह से बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, ताकि ऑरिकल्स में मौजूद ब्लड कहां चला जाए? वेंट्रिकल्स में चला जाए। तो उस वक्त ओपन हो जाता है, यानी कि यहां पर बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ओपन हो जाते हैं। कहां पर? इस ऑरिकल सिस्टोल के समय। यानी कि जब ऑरिकल सिस्टोल होता है, ऑरिकल्स हमारा सिस्टोल करने वाला होता है, उस वक्त हमारा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है। सेमिलुनर एंड स्टिशियन वाल्व जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं। अब आपको ये तो याद होगा कि सेमिलुनर वाल्व कहां पे होता है? ये क्लोज रहेगा। ये उस वक्त क्या रहेगा? क्लोज रहेगा जब ऑरिकल सिस्टोल करेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो कि ये इस वर्क का जिक्र तो मैंने कभी क्लास में किया ही नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टेशन वर्क जो होता है वो इंफेरियर वेना कावा को कंट्रोल करता है। जैसे आप देखिएगा, अगर ये हार्ट है, ठीक है ना, ये हार्ट है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक सुपेरियर वेना कावा होता है, एक इंफेरियर वेना कावा होता है। तो यहीं पर एक वाल्व लगा होता है जिसको हम लोग स्टेशन वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशन वाल्व बोलते हैं, जो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। ब्लड को यही इंफेरियर वेना कावा को कंट्रोल करता है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेशन वाल्व कहां होता है, तो आप कहना कि इंफेरियर वेना कावा के पास होता है। कहां होता है? इंफेरियर वेना कावा के पास होता है। कौन सा वाल्व? स्टेशन वाल्व। ओके, तो अब उस वक्त ये क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। क्यों? ये अभी सिकुड़ रहा है ना, ये ऑरिकल्स अभी सिकुड़ रहा है, तो इस वक्त अभी ये बंद रहेगा और ये सेमिलुनर वाल्व बंद रहेगा। खुला कौन रहेगा? तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व खुला रहेगा। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है जब ऑरिकल सिस्टोल होता है, और ऑरिकल को सिस्टोल होने में 0.1 सेकेंड का वक्त लगता है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो हमें आप बता देंगे। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट कहता है कि देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड का वक्त लग रहा है। वेंट्रिकल्स के सिस्टोल होने में 0.3 सेकेंड का वक्त लगता है। तो इस 3 सेकेंड के समय अब देखो होता क्या है, जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व आर क्लोज। अब इस वक्त जब वेंट्रिकल्स क्या होंगे? सिस्टोल होना चाहिए, यानी कि ये हमारा जो वेंट्रिकल्स है ये सिस्टोल होना चाहेगा। तो एक बात बताओ, क्या लगता है ये बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व खुला हुआ रहेगा क्या? नहीं, ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व अपने गेट को क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। इसलिए ताकि ब्लड जो है वो वापस ऑरिकल्स में चला नहीं जाए। इसलिए इस वक्त यहां पर क्या होता है? वेंट्रिकल्स बंद हो जाता है। तो वेंट्रिकल्स का जैसे ही पहली बार शुरुआत हुआ, यानी कि यहां पर पहली बार वेंट्रिकल्स क्या हुआ? सिस्टोल हुआ। वेंट्रिकल्स क्या हुआ? सिस्टोल हुआ। वेंट्रिकल्स का क्या हुआ? सिस्टोल। ठीक है ना, पहला वेंट्रिकल्स का सेकेंड यहीं पे 0.1 सेकेंड पे ही ये दोनों गेट बंद, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड गेट क्या हो गया? गेट बंद हो गया। जैसे ही गेट बंद हुआ, यहां से खट से एक क्या आवाज सुनाई दिया, जो फर्स्ट हार्ट साउंड था। फर्स्ट
हार्ट साउंड, यहीं पे हमें पहली हार्ट की साउंड सुनाई देती है। यानी कि पहला जो हार्ट का साउंड सुनाई देता है वो वेंट्रिकल्स के सिस्टोलिक के समय, और ये कब, किसके बंद होने से, बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व के बंद होने से एक आवाज हमें सुनाई देती है, और वो आवाज हार्ट का पहला साउंड होता है। और हार्ट के पहले साउंड को हम लोग बोलते हैं लब। ठीक है ना, LOVE वाला लब नहीं है, ये LUBB वाला लब है। ठीक है, तो हार्ट का पहला साउंड जो होता है वो हमें सुनाई देता है बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व के बंद होने से, और ये बंद होता है वेंट्रिकल के सिस्टोल होने पे। पहला सेकंड में ही 0.1 सेकंड का वेंट्रिकल का जो पहला सेकंड था उसमें ही ये क्या हो गया, सुनाई दिया हमें हार्ट का पहला साउंड। ठीक है, ये चीज है। तो उस वक्त बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व क्या हुए, क्लोज हो गया था, और सेमिलुनर वाल्व ओपन हो गया। यहीं पर यहां सेमिलुनर वाल्व क्या था, ओपन हो गया, जो कि क्या होता है, आधे चांद के आकार का होता है। ये ओपन हो जाता है ताकि ये ब्लड को कहां पंप कर सके, पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा में ये ब्लड को पंप कर सके। अब एक बात बताओ, जैसे ही ब्लड अगर पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा में चला गया तो इस वक्त अब वेंट्रिकल्स के भीतर का प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ये डायस्टॉल करेगा, वेंट्रिकल्स क्या होगा, डायस्टॉल करेगा। अब ये जब डायस्टॉल करेगा तो अब डायस्टॉल में कितना वक्त लगेगा, इसको 0.5 सेकेंड का वक्त लगेगा। कितना सेकेंड का वक्त, 0.5 सेकेंड का वक्त लगेगा। अब देख लो ये होता है, ठीक है। और यहां पर हमने कहा कि कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल, कार्डियक डायस्टॉल, या इसी को बोलते हैं जॉइंट डायस्टॉल, जिसमें 0.1 सेकेंड 4 सेकेंड का वक्त लगता है, सॉरी 0.4 सेकेंड का वक्त लगता है। अब सवाल ये है कि ये जॉइंट डायस्टॉल होता क्या है। देखो, जॉइंट डायस्टॉल उसको कहते हैं जब हमारा ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ, एक बार फिर से बोल रहा हूं, जब ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ रिलैक्सेशन स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोलिक फॉर्म में आ जाते हैं, दोनों एक साथ, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल दोनों एक साथ स्टेज में आ जाते हैं, और वो जो होता है वो महज 0.4 सेकेंड के लिए ही होता है। यानी कि आधा भाग कार्डियक साइकिल का आधा भाग ऑरिकल्स एंड डायस्टोल दोनों डायस्टोलिक फॉर्म में होते हैं, दोनों फैले हुए रहते हैं, रिलैक्सेशन फॉर्म में होते हैं, महज 0.4 सेकेंड के लिए। उस वक्त उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। जॉइंट का मतलब जोड़ा, यानी कि ऑरिकल्स भी डायस्टोल फॉर्म में है और वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल फॉर्म में है, और ये इसी को हम लोग कहेंगे जब जॉइंट डायस्टोल कहेंगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, जब ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों डायस्टोलिक फॉर्म में होंगे तो उस कंडीशन को जॉइंट डायस्टोल कहेंगे, और ये जॉइंट डायस्टोल महज 0.4 सेकेंड के लिए ही होगा। ठीक है, और इस वक्त बाइकस्पेड वाल्व एंड ट्राइकस्पेड वाल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं। बाइकस्पेड वाल्व एंड ट्राइकस्पेड वाल्व दोनों ओपन रहता है। ठीक है, सेमिलुनर वाल्व उस समय क्लोज हो जाता है। ठीक है ना, और जैसे सेमिलुनर वाल्व क्लोज हुआ, हेलो गौर करना, जैसे ही सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है हार्ट का दूसरा साउंड सुनाई देता है, हार्ट का दूसरा साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, चलिए, और स्टिशियन वाल्व यहां पर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। क्लियर है यहां तक। तो हार्ट का पहला साउंड आपको कब सुनाई देगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा तो बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उस वक्त पहला हार्ट का साउंड सुनाई देता है। ठीक है, दूसरा साउंड हमें कब सुनाई देता है, और दूसरा हार्ट का साउंड को हम लोग डब बोलते हैं। पहला साउंड को क्या बोलते हैं, लब, एंड सेकंड साउंड को बोलते हैं डब। ठीक है ना, लब डब, हार्ट के दो साउंड होते हैं, एक होता है लब, फर्स्ट साउंड होता है लब एंड सेकंड साउंड होता है डब। ठीक है ना, तो अब सेकंड साउंड कब सुनाई देता है, याद रखना,
जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है। तो ठीक है ना, ओपन होने से हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन जब क्लोज होता है, गेट बंद होती है सेमिलुनर वाल्व की, तो उस वक्त हमें सेकंड साउंड सुनाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट का सेकंड साउंड। क्लियर है? अगर यहां चलिए, तो यहां तक तो हो गया, ये आप नोट कर लेंगे। इसके आगे थोड़ा सा और पॉइंट है जिसको मैं आगे अभी लिखवा देता हूं।